देविका के माँ बाप नहीं थे। उसको उसके मामी मामा ने पाला था। जब पहली बार उसका रिश्ता आया तो उन्होंने बिना जांच पड़ताल के शादी पक्की कर दी, क्योंकि गरीबी के कारण अब वो देविका का बोझ और नहीं उठा सकते थे। देविका की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे कि उसका पति चल बसा। उसकी मौत के बाद ही पता चला कि उसके पति को कैंसर था, और ये बात सब जानते थे सिवाय देविका के। बस उसकी सास भानुमति की इच्छा थी कि उसका बेटा दुनिया से जाने से पहले अपनी निशानी छोड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भानुमति बोली, सोचा था बेटा नहीं रहेगा तो कम से कम उसका नाम तो चलता रहेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारी कोख बंजर निकलेगी। निकल जाओ इस घर से। माँ जी, आपके बेटे को कैंसर था, ये बात आपने छिपाकर मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। आपके बेटे के जीवन की लौ बुझने वाली थी, लेकिन आप अपने बेटे के नाम का चिराग जलाना चाहती थी। इसमें मेरी नहीं, आप सबकी गलती थी। आपका बेटा तो चला गया, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। इस घर पर मेरा पूरा अधिकार है। अरे वाह, तुम तो कानून भी जानती हो। ये अधिकार की बातें हमसे मत करो। जहाँ बेटा गया समझो हमारा सब कुछ चला गया। इस घर में रहोगी तो खाओगी क्या? घास। मेरे घर से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। देविका अपने भाग्य को कोसते हुए रोने लगी। अब क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? क्या खाऊंगी? उसके सामने बहुत से सवाल खड़े थे। देविका रसोई में खाना लेने गई तो भानुमति ने पूरी सब्जी बनाई हुई थी। देविका ने थाली में खाना डाला तो भानुमति ने उससे खाना छीनते हुए कहा, तुम विधवा हो, तुम्हारे लिए ये खाना नहीं है। विधवा को रूखा सूखा खाना चाहिए। रही सही कसर छोटी ननद पूनम पूरी कर देती थी। वह बोली, माँ, भाभी के लिए मैंने रसोई में मोटे चावल और सत्तू रख दिया है। भाभी, बस अब वही खाना है। पकवान अब तुम्हारे नसीब में नहीं है। देविका की आंखों में आंसू भर आए और वह भूखे पेट ही सो गई। वह सो रही थी तो भानुमति ने उसके ऊपर पानी डाल दिया। देविका ने घबराकर पूछा, अरे ये क्या कर दिया माँ जी आपने? मेरे सारे कपड़े और बिस्तर गीला कर दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बहू। तुम्हें बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर सोना चाहिए। ये सारे सुख अब तुम्हारे लिए नहीं हैं। माँ जी, एक तो आपने पहले ही मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, कम से कम और जुल्म मत करो। अब बर्दाश्त नहीं होता। ना मैं खा सकती हूँ, ना सो सकती हूँ, तो और कहाँ जाऊं मैं? जो नियम है वो तो सब निभाते हैं और तुम्हें भी निभाने ही पड़ेंगे। हाँ। देविका बहुत दुखी थी। अब ऐसे गुजारा नहीं होने वाला था। इसी तरह 1 साल बीत गया। देविका सूख कर कांटा हो गई। मामी और मामा के यहाँ जाने का रास्ता भी बंद हो गया। कई दिनों से उसकी तबीयत भी खराब थी। भानुमति ने दवाई भी नहीं दिलवाई। देविका ने सोचा, क्यों ना मैं भी घर से बाहर निकलकर कुछ काम करूं। वह बहुत हिम्मत करके घर से बाहर निकलने लगी। भानुमति ने पूछा, बहू, कहाँ जा रही हो? मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। पैसों की जरूरत है। सूती साड़ियाँ फट गई हैं। दवाई के लिए भी पैसे नहीं हैं। सर्दियाँ भी आ रही हैं, मेरे पास स्वेटर भी नहीं है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करते? अरे, बाहर की हवा लग गई है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि घर की 4 दीवारी रास नहीं आ रही? जहाँ जाना है जाओ, लेकिन ध्यान रखना, एक बार इस घर से बाहर निकली तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, बताए देती हूँ। ऐसी जिंदगी से तो मौत भी अच्छी। और आप क्या मेरे लिए दरवाजे बंद करेंगे? मैं खुद ही आपके दरवाजे बंद करके जा रही हूँ। ये कहकर देविका वह घर हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। कमजोरी के कारण ज्यादा चलने में दिक्कत हो रही थी। न जाने कितने दिनों से सत्तू पीकर समय काट रही थी वो। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। शाम हो चली थी और सोचने लगी, शायद अब ऐसे ही जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले कुछ खा लूं, बहुत भूख लगी है। कहीं दूर दूर तक भी खाने के लिए कुछ दिखाई नहीं दिया। वहां पेड़ के आसपास हरी हरी घास उगी थी। देविका भूख से बेचैन हो गई और वह रोते रोते घास तोड़कर खाने लगी
और कहने लगी, हे परमात्मा, ऐसे कौन से गुनाह किए थे मैंने जो मुझे घास खानी पड़ रही है। तभी वहां उसे घास खाते देख लोगों ने उसे पागल समझा और उसे भीख देकर चले गए। रात तो जैसे तैसे कट गई। अगले दिन वह काम की तलाश में निकली। उसने देखा कि एक खेत में कुछ औरतें काम कर रही हैं। उसने वहां पर खड़े हुए जमींदार से पूछा, क्या मुझे भी यहाँ कुछ काम मिलेगा? तो मालिक ने कहा, अरे हाँ, क्यों नहीं, यहाँ तो काम करने के लिए बहुत लोगों की जरूरत है। धान रोपा जा रहा है, तुम अभी से लग जाओ। देविका बहुत खुश हुई और काम पर लग गई। शाम को जब उसे 100 रुपए दिहाड़ी मिली तो वह बहुत खुश हुई, लेकिन अभी 100 रुपए में वह क्या कर लेती। छुट्टी होते ही उसने जमींदार से पूछा, भाई साहब, मेरे पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है। क्या कुछ समय के लिए सिर छिपाने के लिए कोई आसरा मिल सकता है? बहुत तकलीफ में मालूम होती हो। खैर, वहाँ खेत के उधर ट्यूबवेल है, उसके पास एक छोटा सा कमरा है, तुम वहाँ रह सकती हो। लेकिन हाँ, सिर्फ कुछ दिन। उसके बाद अपने रहने का इंतजाम कर लेना, क्योंकि यहाँ नील गाय का खतरा हमेशा बना रहता है। देविका खुश होकर बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देविका ने उसी छोटे से कमरे में रहना शुरू कर दिया। उसने ईंट रखकर मिट्टी का चूल्हा बनाया और फूटे हुए घड़े को बर्तन बनाया। 100 रुपए में नमक, मिर्च, आटा और छुटपुट सामान खरीद लाई। वह मन में सोचने लगी, ऐसे रोज 100 रुपए तो रोज खाने में ही खर्च हो जाएंगे, तो सर्दी के लिए स्वेटर और कंबल कहाँ से खरीदूंगी? नहीं नहीं, मुझे पैसे बचाने होंगे। लेकिन भूखी रहूंगी तो काम कैसे करूंगी? देविका की नजर वहां पर घास चरते हुए मवेशियों पर गई। उसके मन में ख्याल आया, जब घास खाकर जानवर जिंदा और स्वस्थ रह सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? मैंने भी तो उस दिन ज्यादा भूख लगने पर घास खाई थी। क्यों ना मैं भी घास खाकर काम चला लूं? नहीं, घास तो जानवर खाते हैं। मैं घास की रोटी बनाकर देखती हूँ। देविका ने खेत से हरी ताजी मुलायम घास काटी और उसे उबालकर और पत्थर पर पीसकर एक मिश्रण तैयार किया, जिसमें नमक मिर्च डालकर उसने अपने लिए रोटियां बनाई। उसने रोटी खाकर देखी तो वह चौंक गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि घास की रोटी भी इतनी स्वादिष्ट बन सकती है। अगले दिन वह घास की रोटी बनाकर खेत पर ले गई और अपने साथ काम करने वाली औरतों को खिलाई। पहले तो सबने नाक मुंह चढ़ाए, पर खाने के बाद वो तारीफ करते नहीं थकी। वे बोली, हमें तो लग रहा था कि तुम झूठ बोल रही हो कि घास की रोटी बनाकर लाई हो। इतनी स्वादिष्ट रोटी घास की हो ही नहीं सकती। नहीं दीदी, मैं झूठ नहीं कह रही। ये सचमुच घास की रोटी है, भगवान की कसम। अरे वाह, इतने गजब का हुनर तुम्हें आया कहाँ से? इससे अच्छा तो तुम घास की रोटी बनाकर बेचना शुरू कर दो। सच, तुम्हारा नाम हो जाएगा। हाँ। ये सुनकर देविका के अंदर एक ऊर्जा सी आई। वह कुछ काम करे, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन अब उसने सिर्फ घास की रोटी खानी शुरू कर दी थी। इसीलिए उसने मिर्च, मसाले और बर्तनों लायक पैसे जोड़ लिए थे। पहले दिन जब उसने घास की रोटी बनाई तो खेत पर लगे सब मजदूरों को रोटी खाने के लिए बुलाया। सभी मजदूरों ने हिचकिचाते हुए रोटी खाई, मगर जब खाई तो उंगलियां चाटते ही रह गए। एक औरत बोली, वाह बहना, तुमने तो बहुत अच्छा रोजगार जोड़ा है। इसका नाम सुनकर ही लोग खिंचे चले आएंगे। घास की रोटी तो खा ली, अब ये तो बता दो कि कितने की है तुम्हारी घास की रोटी? केवल 5 रुपए की। बस थोड़ा सा काम चल निकला तो साथ में रायता और सलाद भी रखना शुरू कर दूं। तभी वहां जमींदार आया और बोला, चलेगा, और बहुत अच्छा चलेगा भाई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं लोगों तक तुम्हारी घास की रोटी की खबर फैलाऊंगा। देविका की घास की रोटी खूब मशहूर हो गई और जब लोगों को ये पता चला कि इसे खाने से बीपी और शुगर जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तो वहां तो लोगों की भीड़ लगने लगी। घास की रोटी ने देविका का जीवन एकदम से बदल दिया। उसकी काबिलियत और अक्लमंदी देखकर जमींदार के बेटे ने उससे शादी कर ली
और देविका के जीवन का एक नया सफर शुरू